हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेनेवर एक रॉड, व्हेनेवर ए मेटेलिक रॉड और कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड द वैल्यू ऑफ दैट ईएमएफ इज BLV। पर क्या वो हर समय या हर केस में सेम होगी? आई डोंट थिंक सो, कि ऐसा नहीं होगा कि वो हर केस में सेम हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ लीनियर मोशन की बात की थी। हम कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड है और वो ऐसे मूव कर रही है या ऐसे मूव कर रही है, आगे और पीछे की तरफ मूव कर रही है। वी डोंट डिस्कस अबाउट द रोटेशन। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके रोटेट कर रही हो, और अगर ये रोटेशन हो रहा है, लेट अस सपोज दैट दिस इज a rod, the length of this rod is L and it is moving with a speed of angular velocity, angular speed omega in a uniform magnetic field। ये जो रॉड है इसकी लेंथ है L और ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा स्पीड से लगातार मूव कर रही है। तो क्या इसके भी दोनों एंड्स पर, मीन्स एक एंड ये हुआ एक एंड ये हुआ, इस पे ईएमएफ जनरेट होगा? आंसर है होगा, क्योंकि पहले केस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्रॉस करती चल रही थी, इस पर मोशन था, मोशन के कारण फोर्स था, फोर्स के कारण ईएमएफ जनरेट हुआ या चार्ज मोशन करे, मूव करे। यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि मोशन हो रहा है, रॉड का मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है। इट मीन्स अगेन एक ईएमएफ जनरेट होगा, और किस किस के बीच होगा? इसके इस और इस, यानी दोनों एंड्स के बीच में। तो चलिए अब हम आज डिस्कस करेंगे यही वाला कॉन्सेप्ट, और साथ में एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी छोटी कह दिया मैंने, क्योंकि प्रॉब्लम कोई सी भी हो, होनी छोटी ही चाहिए। प्रॉब्लम छोटी ही होती है और हम लोगों को छोटे ही तरह से लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, हमारा मोरल डाउन होता है। तो प्रॉब्लम को छोटा समझ के ज़्यादा मोरल के साथ, ज़्यादा तैयारी के साथ अब तो प्रिपरेशन शुरू कर दो भाई। खैर, तो अब हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो कुछ कुछ यहाँ पर मैंने बता भी रखा है। तो लेट अस कंसिडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस पर्पस। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड यानी अंदर की तरफ है, एंड a rod is rotating in this uniform magnetic field। इसके अंदर एक रॉड रोटेट कर रही है। लेट अस सपोज कि ये एक रॉड है, और ये रॉड जिसकी लेंथ है L, यहाँ भी मैं कैपिटल ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ये रॉड मूव कर रही है जिसकी लेंथ है L, और किस तरह से मूव कर रही है? विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आई सपोज दिस इज A, दिस इज B। तो ये जो A और B है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक ईएमएफ जनरेट होगा, और ये ईएमएफ कैसा होगा? मोशनल ईएमएफ। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू मोशनल ईएमएफ कहलाएगी, ये इसके मोशन के कारण ही जनरेट होगा। देखिए, जब ये पूरा मूव करेगा यानी रोटेट करता है, तो ये क्या क्रॉस करता है? ये कट करता है एक एरिया। और हम लोग पहले भी कहते चले आए हैं कि फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो लेट अस कंसिडर ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L, जैसा कि यहाँ दिया है, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L is rotated with angular velocity, angular speed omega in a uniform magnetic field। और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगातार रोटेट कर रही है, स्वीप कर रही है, जिसके कारण एक फ्लक्स जनरेट होगा। यहां पर मैं ये कह सकता हूं, लेट द टाइम टेकन, लेट t be the टाइम इन वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन।
in 1 revolution. तो फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करें तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, देन चेंज इन फ्लक्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. अब यहां पर बी तो यूनिफॉर्म है, सेम है हर जगह पर, तो मैंने बी को एज सच रखना है, लेकिन एरिया कितना होगा, ये रॉड है और ये लगातार ऐसे करके घूम रही है, तो एक रिवॉल्यूशन में इसने कितने एरिया को स्वेप किया, कितना एरिया चेंज हुआ, पाई आर स्क्वायर. पाई एल स्क्वायर यानी सर्किल स्वेप हुआ, तो एरिया में हम लिखेंगे पाई एल स्क्वायर. दिस इज फ्लक्स. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, बाय फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, that is equals to change in flux divided by time. अब चेंज इन फ्लक्स यानी B इंटू पाई एल स्क्वायर, और टाइम से इसे उठा के डिवाइड कर दीजिए, तो B इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी 11th क्लास में एक शब्द जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और दैट इज इक्वल्स टू 1/t. इसको डिनोट करते हैं बेटा न्यू से. तो अगर मैं इस 1/t को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लेना चाहूं तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी एल स्क्वायर पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, बी एल स्क्वायर पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. यहां तक कोई डाउट है तो बताइए. लेकिन क्या हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें तो ओमेगा गिवन है. जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, हमें ओमेगा गिवन है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस टर्म फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई न्यू. ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, एफ नहीं, मैं सॉरी यहाँ पर न्यू लिखना था, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू. तो न्यू की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो इंस्टेड ऑफ दिस न्यू वी कैन राइट एज, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ईएमएफ फिजिकल्स टू पाई बी एल स्क्वायर, न्यू की जगह मैंने क्या लिखा, ओमेगा अपॉन 2 पाई. पाई से पाई कैंसिल, ईएमएफ की वैल्यू आ गई 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा. एंड दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ ए रॉड. एक रॉड है जो कि मूव कर रही है, कैसे, रोटेशन में या रिवॉल्यूशन दे रही है, कहाँ पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो व्हेनेवर ए रॉड, conducting rod is revolving in a uniform magnetic field and EMF is generated at the two ends, between the two ends of this rod, and the value of that EMF is half BL square omega. तो बेटा इसको आपको बहुत ध्यान से रखना है, समझ लिया है आपने, समझने के बाद इसको माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसको डेरिवेशन भी आता है और न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके बाद. तो लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स. नाउ द प्रॉब्लम नंबर 1 इज एन एयरक्राफ्ट with a wingspan of 40 मीटर. विंग स्पैन का मतलब है कि कोई एयरक्राफ्ट है हमारा, वो ये उसके विंग्स हैं और इनकी जो दूरी है ये कितना है डिस्टेंस, 40 मीटर. दिस विंग स्पैन flies with a speed of 1080 kilometer per hour.
ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, और v कितना दिया है 1080 किलोमीटर पर आवर in eastward direction at a constant speed in the northern hemisphere. ईस्ट की तरफ नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से, विद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमें वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.7 इंटू 10⁻⁻1.75 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, जिसकी वैल्यू हमें ये गिवन है। देखिए कुछ कंडीशन ऐसी है कि ये हमारा प्लेन है, ऐसे करके मूव कर रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट्स को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस कर रहा है। क्या क्रॉस कर रहा है, ये स्पैम है, ये प्लेन है। प्लेन तो इस तरह से हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और स्पैम परपेंडिकुलर रॉड की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो इस तरह से एक्ट कर रहा है फील्ड के परपेंडिकुलर। और जब वो फील्ड के परपेंडिकुलर लाइक दिस के मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे चल रहा है, तो कौन सा ईएमएफ जनरेट होगा, मोशनल ईएमएफ यहाँ पर जनरेट हुआ। आपको गिवन है वर्टिकल कंपोनेंट, आपको गिवन है लेंथ, आपको गिवन है वेलोसिटी। तो वी नो ईएमएफ कितना हो गया, बी एल वी। बी आपको गिवन है, वी एल गिवन है, वी हमारे पास जो है वो एमकेएस में नहीं है, देखिए किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 5/18 से इसे डिवाइड कर दिया, एंड इट कम्स आउट टू बी 300 मीटर पर सेकंड। तो ईएमएफ कितना आ गया, 1.5 इंटू 10⁻⁻5, लेंथ हो गया 40 मीटर, स्पीड हो गया 300। इसको जनरल कैलकुलेशन है, बहुत इजी, इसे कैलकुलेट कर लीजिए एंड द आंसर बिकम्स 0.21 वोल्ट्स। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत सिंपल है, बट कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में जी। ये सेकंड प्रॉब्लम है, और सेकंड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी प्रॉब्लम्स। मैं कहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोर्ड में पूछी गई प्रॉब्लम है। इसका छोटा मोटा कोई ना कोई पार्ट आता है। ये जो हमने अब तक मोशनल ईएमएफ के बारे में जो नॉलेज इकट्ठी करी, उसका एक कंबाइंड न्यूमेरिकल है, जिसमें ग्राफ भी हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें अलग अलग एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, जिसमें काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है। कुछ मज़ा आएगा करने में, सिरा समझने की कोशिश करो पहले प्रॉब्लम। द आर्म पी क्यू इज मूव्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू राइट साइड, एंड क्या चीज़ है, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो चलिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको भी डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से ड्रॉ नहीं किया। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, ये दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बना रहे हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के विषय में इन्होंने कहा है कि जो आर्म मूव कर रही है पी क्यू, ये x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b तक, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। आप देख रहे हो यहां पर मैंने बनाया है डॉट। डॉट का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है, अब ये पोजीशन है x इक्वल्स टू 0, यहां की जो पोजीशन है ये है x इक्वल्स टू b,
और यहां की जो पोजीशन है दैट इज x इक्वल्स टू 2b। लेट्स सपोज एक रॉड है जिसको मैंने नाम दिया PQ और वो इधर मूव कर रही है फिलहाल v वेलोसिटी से। तो देखते हैं क्या हो रहा है। द आर्म PQ इज मूव्ड फ्रॉम 0 टू राइट साइड। यहां से उसने राइट साइड में यानी कि इस तरह से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करा। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमने डॉट से दिखाया हुआ है, परपेंडिकुलर है। फ्रॉम 0 टू b, 0 से लेकर b तक तो वो मैग्नेटिक फील्ड है ही है, देख रहे हैं आप। द रेजिस्ट एंड 0 फॉर x इज ग्रेटर देन b। x की वैल्यू जैसे ही b से ज्यादा होती है बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इसके आगे भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जो भी कुछ होगा वो इस हिस्से में होगा, बाहर वाले में कुछ नहीं होगा। अब द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म इज r, यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस r दिया है। आपको बताना नहीं है, सॉरी, पहले हम देखते हैं हो क्या रहा है। तो ये कह रहे हैं इफ रॉड मूव्स फ्रॉम 0 टू 2b, पहले तो वो रॉड यहां से लेके गई यहां तक, फिर रुकी, रेस्ट किया और वापस आ गई, वापस पोजीशन पे। तो ये कह रहे हैं इफ द रॉड PQ इज मूव्ड फ्रॉम 0 टू 2b एंड मूव बैक टू 0 विद कांस्टेंट स्पीड v, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर किस का फ्लक्स निकालना है भाई, हमको EMF निकालना है, हमको फोर्स निकालना है, हमें पावर लॉस निकालना है, सब कुछ निकालना है जितना हमने पढ़ा अब तक। और उससे एक्स्ट्रा क्या निकालना है, हमें निकालना है वेरिएशन, हमें कैलकुलेट कर देखना है ग्राफ क्या है इन क्वांटिटीज का। तो क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा आपको। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, पूरा आपके सामने है इस समय, और फिर हम डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए मुझे रब करना है। तो कुछ थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नोट कर लिया होगा। चलिए तो सबसे पहले हमारी बातचीत होगी फ्लक्स के विषय में। और फ्लक्स के लिए भी यहां पर देख रहे हैं आप लोग, दो चीजें हैं, मोशन हो रहा है दो जगह पर। एक हो रहा है x से 0 तक जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और दूसरा हो रहा है b से 2b तक। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फ्लक्स। फ्लक्स के लिए कंसिडर मोशन फ्रॉम, कहां से कहां तक का मोशन हो रहा है हमारा, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2b तक, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल टू 2b, जिसमें अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये जो x है ये लगातार चेंज हो रहा है। x क्या है, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहां पर x तो वैसे यहां से यहां तक सारे में वेरिएबल है, लेकिन फ्लक्स के लिए यहां पे वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर है, इससे आगे तो है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं दिस डिस्टेंस इज x, पहले यहां था फिर x, यहां हुआ फिर x, यहां हुआ फिर x। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फ्लक्स अब हम लोगों ने पढ़ा है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, b इंटू एरिया a। और a की वैल्यू क्या है, लेंथ इज द l और ये डिस्टेंस हो गया x, तो एरिया हो जाएगा BLX। टोटल फ्लक्स इज BLX। और ये किसके लिए है, फॉर x इज इन बिटवीन 0 टू b। अगर x की वैल्यू 0 से b के बीच है तो फ्लक्स हमारा कितना आ गया, BLX।
अब x की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स 0 है, x की वैल्यू b है तो फ्लक्स कितना होगा BLB। लेकिन जब वो ज्यादा है, B इंटू एरिया दैट इज BLB, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके आगे कितनी है ही नहीं, ये तो सारा यहां तक फिक्स रहा, इसके आगे कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या कहेंगे, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई BLB जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अप टू स्मॉल b ओनली, उसके बाद तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने फ्लक्स को यहीं पर छोड़ दिया। मींस फ्लक्स हमारा पहले वेरिएबल है, उसके बाद कांस्टेंट। ग्राफ बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये है x इक्वल्स टू 0, यहां पर हमने कहा b, यहां पर हमने कहा 2b, और मान लीजिए फ्लक्स इस एक्सिस पर फ्लक्स है, तो क्या कंडीशन होगी, b तक तो ये लगातार वेरी करा, और इस जगह इसकी फ्लक्स की वैल्यू है BLB, और देन इट बिकम्स कांस्टेंट। ये ग्राफ है कैसा, पहले ये वेरी किया, स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया x के रेस्पेक्ट में, और फिर बाद में ये कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन अभी हमने क्या कहा, वापस नहीं ले गए, अगर वापस ले जाएंगे तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, वो मैं लास्ट में करके दिखा दूंगा फॉरवर्ड बैकवर्ड कंडीशन में। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि इसका ग्राफ पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बाद में कांस्टेंट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्स। लेट अस डिस्कस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। नोट कर दीजिए भाई फिर से 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पॉज करने का ऑप्शन आपके पास है। तो आप लोगों को पता है कि फ्लक्स का चेंज होना, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज दैट इज माइनस डी फाई ओवर डी टी। अब फाई की जगह पर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस BL और dx बाय dt, और क्योंकि वो राइट साइड में जा रहा था तो यहाँ पर dx बाई dt की वैल्यू हो जाएगी v, एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस BLV। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है BLV, और ये कब तक आता है, जब तक x की वैल्यू 0 से b के बीच है, मीन्स वेरिएबल है। सो द ईएमएफ इज माइनस BLV व्हेन x इज इन बिटवीन 0 टू b। लेकिन फ्रॉम x इक्वल्स टू b टू 2b, जब वो हम देख रहे हैं b से लेके 2b के बीच, b से 2b तक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये फील्ड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। यहाँ तक तो चेंज था, इसके बाद चेंज नहीं हो रहा। चेंज इन फ्लक्स कितना है, 0। क्यों? क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है या फ्लक्स कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने तो यही पढ़ा है भाई, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। अगर ये 0 है तो ईएमएफ भी 0 होगा, इसके बाद आपका कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू b है। दोबारा से ग्राफ बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं, कैसा बनेगा, बड़ा बढ़िया ग्राफ बनने वाला है।
देखिए ये हुआ मीन पोजीशन 0 वाला, इसके ऊपर ईएमएफ है पॉजिटिव और इसके नीचे ईएमएफ है नेगेटिव। अभी आप कैसी देख रहे हैं ईएमएफ को? नेगेटिव देख रहे हैं ना, माइनस BLV, और ये कांस्टेंट है कब तक? x इक्वल्स टू b तक। तो यहां से हमारा ईएमएफ जनरेट हुआ ये, एंड देन 0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ईएमएफ। नेगेटिव में लिया है मैंने, नेगेटिव में इसकी वैल्यू है BLV। सो दिस इज द ग्राफ फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू b। 0 से b तक के बीच ये नेगेटिव होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है फोर्स। तो फोर्स के लिए चलते हैं अब आगे, और फोर्स से पहले हमें निकालना पड़ेगा करंट। तो आपको याद होगा क्वेश्चन में दिया गया था, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, या ऑफ द PQ इज R, तो करंट कितना होगा? करंट हो जाएगा भाई, EMF था BLV अपॉन R। नाउ इफ, इधर कर देते हैं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या PQ इज R, then I is equals to BLV अपॉन R। करंट की वैल्यू आएगी BLV अपॉन R। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है BIL। नाउ फोर्स हम लोग को पढ़ चुके हैं BIL, दैट इज इक्वल्स टू BL, और I की जगह हमने लिखा BLV अपॉन R। दिस इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। ये हो गया फोर्स, और ये कब है? जब x की वैल्यू 0 से b के बीच है, क्योंकि जब 0 से बड़ा होगा तो EMF 0 है तो करंट भी 0 होगा, करंट 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। तो F इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ये कंडीशन है फोर्स की, जब x दोनों के बीच में है 0 और b के, तो ये एक्सप्रेशन है, और b से ज़्यादा है तो कांस्टेंट हो गया, इसलिए 0 है। अब की बार ग्राफ कैसा बनेगा? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसा फोर्स जैसा EMF का ग्राफ है सेम बनेगा, क्योंकि फोर्स डिपेंड्स ऑन EMF। तो ये हो जाएगा फोर्स, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इसको मैंने नेगेटिव साइन दे सकता हूँ, अगर खाली मैग्नीट्यूड करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिस कैन बी नेगेटिव बिकॉज फोर्स डिपेंड्स ऑन द EMF। और ये वैल्यू हो गई B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। द सेम ग्राफ टेक्स प्लेस है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब लास्ट, तो लास्ट लेते हैं, दैट इज पावर। और पावर के लिए अब क्या करना है? I स्क्वायर R। पावर के लिए हम चलेंगे I स्क्वायर R पर। पावर दैट इज I स्क्वायर R, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। R से कैंसिल कर दीजिए, दिस इज पावर। ये पावर की वैल्यू कब आई? जब x की वैल्यू 0 और b के बीच में है, क्योंकि जब ज़्यादा है तब तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, EMF 0 है, EMF 0 है तो फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो पावर 0 है। तो पावर इज 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब आपने सभी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, आप कैलकुलेट कर चुके फ्लक्स x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू b तक था, BLX, और x इक्वल्स टू ग्रेटर देन b पे हो गया और BLB यानी कांस्टेंट।
जब कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ कांस्टेंट एरिया का 0, उसका BLV, फोर्स कांस्टेंट का 0, वहाँ BIL, पावर कांस्टेंट की 0, वहाँ I²R। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं उसका ग्राफ। ग्राफ मीन्स कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं अब की बार हम, सबका ग्राफ एक साथ, सबका साथ सबका विकास। तो ग्राफ में देख लेते हैं भाई कि अगर फ्लक्स का हुआ तो कैसे चेंज हुआ, फिर फोर्स पे कैसे चेंज हुआ, सबको एक साथ कंबाइन करके कि भाई किस में किस क्वांटिटी में कितना ग्राफ जनरेट, कैसा ग्राफ आ रहा है। तो उसके लिए चलते हैं, एक ही ग्राफ में मैं बात करूंगा। हम लोग, मैं यहां से ले रहा हूं अलग अलग क्वांटिटीज लेकिन सेम ग्राफ में। सबसे पहले फ्लक्स, ये एक लाइन ड्रॉ, यहां पर मैंने किया x इक्वल्स टू बी, फिर ये लिया x इक्वल्स टू 2b, फिर ये लिया x इक्वल्स टू b, फिर ये लिया x इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे भाई एक बार बढ़ने के बाद हम घटे कैसे, यानी पीछे कैसे आए, तो पीछे नहीं आ रहा है बेटा, मैं डायरेक्शन यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि x इक्वल्स टू 0 से 2b तक फॉरवर्ड है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन, टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट। इसको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा मुझे, गड़बड़ हो गई, ज़्यादा डिस्टेंस कम हो गया। तो ये ले लेता हूं मैं आउटवर्ड यानी राइट, ये ले लिया मैंने इनवर्ड, इट मीन्स लेफ्ट। दिस इज x इक्वल्स टू 0, 2b, अगेन 0, सॉरी अगेन b एंड 0। हमने पढ़ा था कि x इक्वल्स टू 0 से b तक, तो यहाँ 0 से चले b तक फ्लक्स हमारा लगातार कांस्टेंट है। फिर कांस्टेंट BLB लगातार वेरी किया स्ट्रेट लाइन, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट बिकम्स 0। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया। देखिए पहले बढ़ा, इंक्रीज किया, देन कांस्टेंट हुआ और उसके बाद डिक्रीज किया। अब मैं बात करूंगा फोर्स की, ये तो था फ्लक्स। अब बात करते हैं फोर्स। देखो जब इंक्रीज किया फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव। फ्लक्स नेगेटिव नहीं, ईएमएफ हुआ नेगेटिव। ये आ गया माइनस BLV। बी के बाद क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ यहां तक कैसा रहेगा, 0। और इसके बाद कैसा हो गया, फ्लक्स हो जाएगा इसके बाद पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव। सो दिस इज फोर्स, यहां पर इसकी वैल्यू है BLV। फोर्सिंग EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फोर्स की। तो अगेन क्योंकि फोर्स और EMF दोनों सेम है तो इसका ग्राफ भी सेम रहेगा, यहां से यहां तक नेगेटिव और इसके बाद B से ऊपर चल के पॉजिटिव। 0, B, 2B एंड अगेन B एंड 0। पावर होती है स्केलर क्वांटिटी, और जब स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो नीचे वाला ग्राफ भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा। थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा इस बार फिर से, क्योंकि आ नहीं पा रहा बोर्ड पर। तो
ये तो था हमारा फोर्स। अब पावर के लिए हम क्या करेंगे, पावर के लिए दोनों ही कांस्टेंट रहेगा, ये भी और, बिकॉज दिस इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द ग्राफ। यहां पर पावर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। फोर्स है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो ये आपके सामने सभी के ग्राफ, पहला फ्लक्स, दूसरा ईएमएफ, तीसरा फोर्स, चौथा पावर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप देख भी रहे हैं, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल, लगभग एक न्यूमेरिकल ही हमारा पूरे वीडियो को कवर कर गया। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द अदर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट इज EMF by the rotation या orientation. Good luck, all the best.